मैं भाभी के पास डरते डरते गया और उनके कमरे में जाकर बैठ गया। मेरी भाभी किचन में खाना बना रही थीं। उनका फ़ोन कमरे में ही रखा था। वह बार बार कमरे में आती और फ़ोन देखकर फिर चली जाती। मैंने सोचा, आज तो मैं भाभी से कहकर ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन किसी तरह मैंने हिम्मत जुटाई। वैसे आप लोगों को थोड़ा परिचय करा देता हूँ। मेरा नाम वैभव है। मैं अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहा हूँ। मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूँ। मेरा कॉलेज मेरे घर से लगभग 50 किलोमीटर दूर है और वहीं पर मेरी बुआ जी रहती हैं। बुआ जी के बड़े बेटे की अभी कुछ महीने पहले ही शादी हुई है। मैं अपने एग्ज़ाम देने गया था तो अपने बुआ जी के घर में ही रुकता हूँ। मैं कम से कम 10 दिनों के लिए वहाँ गया था। बुआ जी स्कूल में पढ़ाती तो भाभी अकेले घर में रहती हैं और भैया भी बाहर रहते हैं। शादी के बाद मैं पहली बार बुआ जी के यहाँ गया था। पहले दिन जब बुआ जी के यहाँ गया तो बुआ जी बाहर बैठी हुई थी। वह मुझे देखकर एकदम से खुश हुई और बोली, वैभव अचानक से आ गए, कम से कम फ़ोन तो कर दिया होता। मैंने कहा, बुआ जी कल से एग्ज़ाम शुरू हैं, इसीलिए आ गया हूँ। फिर उन्होंने घर का हाल पूछा। मैं अंदर गया और भाभी को देखा तो देखता ही रह गया, क्योंकि भाभी शादी वाले दिन से अब ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। मैंने भाभी से पूछा, और भाभी सब कुछ ठीक ठाक है? भाभी मुझे अच्छे तरीके से जानती थी, क्योंकि जब भाभी की शादी हुई थी तब मैं बुआ जी के यहाँ 3 दिन रुका था। भाभी ने कहा, सब ठीक है। वैभव तुम ठीक हो कि नहीं? मैंने कहा, मैं भी एकदम ठीक हूँ। भाभी खाना बना रही थी। मैंने भैया के बारे में पूछा। भाभी भैया कब से घर नहीं आए हैं? वह थोड़ा भावुक होकर बोली, वैभव उनको तो 6 महीने हो गए हैं। पता नहीं, शायद उनको मेरी याद ही नहीं आती। मैं भाभी की बात समझ चुका था। मैंने कहा, कोई बात नहीं भाभी, अब तो मैं आ गया हूँ। यह सुनने के बाद भाभी थोड़ा मुस्कुराई और कुछ नहीं बोली। सब लोग खाना खाए और मैं अपने रूम में जाकर सो गया। मैं भाभी के बारे में सोच रहा था और सोचते सोचते ही सो गया। अगली सुबह में 06 बजे उठा तो देखा कि भाभी पराठा बना रही हैं। मुझे भी एग्ज़ाम देने जाना था, इसलिए थोड़ी देर किताब पढ़ा और फिर नहा धोकर कॉलेज चला गया। 3 घंटे बाद मैं वहां से आया तो देखा कि भाभी तो अकेले ही घर पर हैं और बुआ जी स्कूल चली गई थीं। भाभी ने दरवाज़ा बंद किया हुआ था। मैंने दरवाज़ा खटखटाया। उन्होंने दरवाज़ा खोला और बोली, एग्ज़ाम कैसा रहा? वैभव, मैंने कहा। भाभी, एग्ज़ाम तो काफ़ी अच्छा हुआ। उसके बाद मैं हाथ पैर धुलने और भाभी ने खाना परोसा और मैं खाना खाने लगा। भाभी मुझे देखे जा रही थीं, लेकिन कुछ कह नहीं रही थीं। मैं सोचा, लगता है भाभी किसी परेशानी में हैं। मैंने भाभी से पूछा, भाभी क्या हुआ? भाभी बोली, कुछ नहीं। उसके बाद मैं अपने कमरे में जाकर आराम करने लगा। थोड़ी देर बाद भाभी मेरे कमरे में आई और बोली, वैभव, मुझे अभी घर का सारा काम करना है, क्या तुम मेरी थोड़ी सी मदद कर सकते हो? मैंने कहा, हाँ भाभी, मैं बिल्कुल तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। वह बोली, सामने कुआं है, वहां से पानी निकाल दो, क्योंकि मेरे पैर में थोड़ा दर्द है। फिर अचानक से भाभी बोली, रुको, अच्छा मैं भी चलती हूँ। भाभी मेरे साथ कुएं तक गई। दोस्तों, कहानी को पूरा सुनने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आगे आने वाली इसी तरह की रोमांचक कहानी सुनकर खुद को इंटरटेनमेंट कर सकते हैं। मैंने कुएं में रस्सी को डाला और एक बाल्टी में पानी निकाला। वह बाल्टी पानी से पूरी भरी हुई थी। भाभी बहुत खुश थी और मैं भी बहुत खुश था। उसके बाद मैं डरते डरते भाभी से कहा, भाभी चलो, हम तुम क्रिकेट खेलते हैं। भैया के ना होने पर उनका भी मन क्रिकेट खेलने का होने लगा और वह क्रिकेट खेलने लगी। क्रिकेट खेलते समय भाभी को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। भाभी बोली, जल्दी से ये खेल खेलो, क्योंकि तुम्हारी बुआ आने ही वाली होंगी। उनका समय हो रहा है, आधे घंटे बाद आ जाएंगी। फिर उसके बाद मैंने जल्दी से क्रिकेट में रन आउट हो गया और मैं तो बहुत खुश था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि भाभी अभी और खेलना चाहती हैं। उन्होंने कहा, वैभव इसके। मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे ही मैं बाहर आया तो देखा कि बुआ जी सामने से चली आ रही हैं। वह आई और खाना खाकर आराम करने लगी। अगले दिन मेरी छुट्टी थी
और एक दिन छोड़कर एग्ज़ाम था, तो अगले दिन बुआ जी को स्कूल जाना था। इसलिए भाभी ने पराठा बनाया और जब बुआ खाना खाकर स्कूल चली गई तो भाभी खाना बनाने लगी। मैंने सोचा अब भाभी से क्रिकेट खेलने के लिए कैसे कहूँ। उसके बाद मैं भाभी के कमरे में जाकर बैठ गया। मुझे लगा भाभी मुझसे फिर कहेंगी। वह बार बार फ़ोन चेक करने आती हैं और फिर चली जाती हैं। थोड़ी देर बाद वह आई। जैसे ही मैंने भाभी को देखा तो उनसे क्रिकेट खेलने के लिए कहने ही वाला था, लेकिन उन्होंने ही मुझसे कहा, वैभव, आज मुझे फिर तुम्हारे साथ क्रिकेट खेलना है। मैं भी यही सोच रहा था, इसलिए मैंने भी मना नहीं किया और उनके साथ क्रिकेट खेलने लगा। इस बार तो समय ही समय था, इसलिए आराम से क्रिकेट खेलते रहे और 3 घंटे तक ये खेल खेला। भाभी बोली, वैभव, बहुत दिन से सोच रही थी कि किसके साथ खेलूं। अच्छा हुआ जो तुम आ गए। मैंने कहा, भाभी, जब भी तुम्हारा मन क्रिकेट खेलने का हो तो मुझसे बता देना, मैं आज आया करूंगा। उसके बाद से मैं और भाभी एक दूसरे का साथ देने लगे। ये कहानी काल्पनिक है और यह सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाया गया है। इसका उद्देश्य किसी भी नाम, जाति, स्थान, धर्म या समुदाय को ठेस पहुंचाना नहीं है। हेलो दोस्तों, ये छोटी सी स्टोरी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा अपने अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।